प्रदेश के बहराइच में हाल ही में हुई हिंसा के बाद शहर में पीडब्ल्यूडी की जारी की गई नोटिस से इलाके में हड़कंप मच चुका है। ये नोटिस उन संपत्ति को चेतावनी देता है जो सड़क के 60 फीट की सीमा के भीतर बनी हुई है, जिसमें कि दुकान और मकान भी शामिल बताए जा रहे हैं और इसे 3 दिनों के अंदर ही गिराने की सख्त हिदायत दे दी गई है, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है। बता दें कि 23 लोगों के घरों पर नोटिस लगाया गया था। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। फिलहाल बुलडोजर एक्शन में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। तो बहराइच का मामला आपको याद होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद से यहाँ कई ऐसे संपत्तियां बताई जा रही है, उन पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है जो कि अवैध तरीके से खड़ी की गई थी। और इसी के बाद से अब यहाँ लगातार उन लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है कि अपने अपने घरों को खाली कर दे, अपनी दुकानों को खाली कर दे जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं, क्योंकि उस पर प्रशासन का पीला पंजा चलाने की तैयारी इस वक्त प्रशासन करने जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए 23 ऐसे घर जिन्हें चिन्हित कर नोटिस चस्पा किया गया था, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने एडवोकेट से खास बातचीत की है, सुनिए। महाराजगंज में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद जो स्थितियां बहराइच जिले में मिली, उन सब चीजों पर लेकर के कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उस पर हम जो पीड़ित पक्ष रहा या यूं कहें जिन पे एलिगेशंस लगे, उस परिवार की तरफ से जो एडवोकेट हैं कलीम हाशमी जी, उनसे बात करते हैं आखिर क्या निर्देश आदेश कोर्ट की तरफ से हुआ। जी कलीम जी, बताइए क्या बताना चाहेंगे न्यूज़ इंडिया से। देखिए, जो महसी महाराजगंज में जो दंगा हुआ था उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, उस मुख्य अभियुक्त सहित 23 लोगों को नोटिस दी गई थी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि उस मकान को उनके धराशाही किया जाएगा और 3 दिवस का अवसर दिया गया। क्योंकि 3 दिवस के अंदर उस समय अवसर जो दिया गया वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग घर से भागे हुए थे। मेन एक्यूज के पूरे परिवार के लोग जेल में हैं और सारे घर को लूट लिया गया है। घर में कोई दस्तावेज तुरंत मिल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए इस मामले को लेकर एपीसीआर पैनल ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका पीआईएल किया गया और उसमें यह निवेदन किया गया कि ये जो अवसर दिया गया है पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उचित अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर संज्ञान लिया, सुनवाई किया और एक आदेश पारित किया कि जो 23 लोगों को नोटिस दी गई है, इनको उस 3 दिवस के बजाय 15 दिवस का अवसर दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखें। और इसी तरह उसी आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार इस पर डिटेल अपना कमेंट्स प्रस्तुत करे कि वहाँ जो रोड है वो कितनी चौड़ी है, पहले कितनी थी, अब कितनी है और वहाँ की जमीन की क्या स्थिति है। इस टाइप की तमाम चीजें जानकारी माननीय उच्च न्यायालय ने मांगी है और अग्रिम सुनवाई 23/10 को डेट लगाई है। अग्रिम सुनवाई 23/10 को होगी। ये जो आदेश हुए हैं 23 मकानों दुकानों पर गिराने के जो निर्देश हुए थे शासन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से, अब रोक लगी, उसको लेकर रोक पर क्या कहना चाहेंगे आवाम क्या महसूस? देखिए, हमने अपने क्लाइंट से और अपने देशवासियों से हमेशा ये पहले भी कहा है कि ये कानून का राज है। यहाँ न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद थी और न्यायालय से न्याय हुआ है। अब इससे अच्छा न्याय नहीं दिख सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 23 पीड़ितों को अर्जेंट सुनवाई करके जिस तरीके से न्याय दिया है, ये एक मिसाल बनी है और न्यायालय पर भरोसा जगा है। बहराइच से जसर न्यूज़ इंडिया।